दुनिया में इंसान की असली पहचान उस वक्त होती है जब उसके पास सब कुछ नहीं होता, मगर फिर भी उसका दिल शुक्र से भरा होता है। कुछ लोग मिट्टी के छोटे से घर में भी सुकून से जीते हैं और कुछ लोग हीरे जैसी छत के नीचे भी चैन नहीं पाते। इस कहानी का असल दर्द यही है कि गरीबी से ज़्यादा खतरनाक नाशुक्री होती है। नाशुक्री सिर्फ ज़ुबान का गिला नहीं होती, ये दिल का अंधेरा होता है जो इंसान को अंदर से खा जाता है, और जब दिल में लालच आ जाए तो मोहब्बत भी बोझ लगने लगती है। एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था, नाम उसका करीम था। वो दिन भर मिट्टी के साथ मेहनत करता, चाक घुमाता, सुराहियां, लोटे, मटके और घरे बनाता, और शाम को थका हुआ लेकिन मुतमईन घर लौटाता। उसके पास दौलत नहीं थी, मगर उसके लबों पर शुक्र था। उसकी आंखों में मेहनत की चमक थी और दिल में अल्लाह पर भरोसा। लेकिन उसकी बीवी सलमा अक्सर उसकी सादगी से खफा रहती। वो दूसरों के कपड़े देखती, दूसरों के घर देखती और फिर अपनी जिंदगी को किस्मत का सबसे बड़ा धोखा समझती। यही वो वक्त था जब उनकी जिंदगी का इम्तिहान शुरू होने वाला था। करीम सुबह फजर से पहले उठ जाता, वुजू करता, नमाज पढ़ता, फिर अपने छोटे से कारखाने में जाकर मिट्टी गूंथता। उसके हाथ मिट्टी से रंगे हुए होते, मगर उसके चेहरे पर अजीब सी तसल्ली होती। वो चाक चलाता तो लगता जैसे उसके हाथों में सिर्फ मिट्टी नहीं, दुआ भी घूम रही हो। हर बर्तन में उसकी मेहनत भी होती और उसकी उम्मीद भी। वो जब कोई नया मटका बनाता तो उस पर हल्का सा हाथ फेर कर कहता, या अल्लाह, इसमें बरकत भी डाल देना। फिर वो इसे सूखने के लिए छत पर रख देता और अगले काम में लग जाता। उसका घर भी उसकी जिंदगी की तरह सादा था। घर की दीवारें मिट्टी की थीं, छत पुरानी लकड़ी और खपरेल से बनी हुई थी, और एक कोने में चूल्हा जलता रहता था। करीम की छोटी सी दुनिया में ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन कुछ चीजें बहुत कीमती थीं। एक पुरानी चारपाई, 2 मिट्टी के बर्तन, एक छोटा सा दिया और एक दिल जो गुर्बत के बावजूद जिंदा था। मगर सलमा का दिल कभी इस सादगी को कीमत नहीं दे सका। वो रोज सुबह आसमान की तरफ देखकर कहती, या अल्लाह, सबको खुशियां दी हैं, मुझे क्यों नहीं। करीम उसकी ये बात सुनकर भी बस मुस्कुरा देता और कहता, खुशी चीजों में नहीं, दिल में होती है। मगर सलमा को ये बात कभी समझ ना आई। एक दिन करीम अपने बनाए हुए बर्तन बाजार लेकर गया। उसने सुबह से लेकर दोपहर तक मेहनत की थी और दिल ही दिल में उम्मीद थी कि आज कुछ अच्छी कमाई हो जाएगी। लेकिन बाजार में किस्मत ने उसका साथ ना दिया। बाजार में एक अमीर शहरी सौदा सस्ता करवा रहा था और लोग उसी की तरफ भाग रहे थे। करीम के बर्तन खूबसूरत तो थे, लेकिन लोग दाम पूछकर आगे निकल जाते। कोई कहता बहुत महंगा है, कोई कहता कल ले लेंगे, और कोई उसके काम की तारीफ करके भी खाली हाथ चला जाता। शाम तक उसके पास जो था वो भी ना के बराबर रहा। उसने 2-4 बर्तन बेचे, मगर जो पैसे मिले वो घर के खर्च के लिए भी काफी ना थे। जब वो घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर थकन थी, लेकिन उसने फिर भी हंसी से कहा, आज बाजार अच्छा नहीं था, कल फिर कोशिश करेंगे। सलमा ने पैसों की थोड़ी सी मिकदार देखी तो उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। बस यही लाए हो, दिन भर निकाल दिया और ये हालत, उसने तीखे लहजे में कहा। करीम चुप रहा। उसने तसल्ली देने की कोशिश की, अल्लाह की तरफ से जो मिलता है उसमें बरकत होती है। मगर सलमा ने अपना मुंह फेर लिया। बरकत बरकत कहकर तुमने हमेशा मुझे गुर्बत ही दी है, उसने ताना मारा। उस रात उनके घर में पहली दफा ऐसी लड़ाई हुई जो सिर्फ आवाज तक महदूद नहीं थी, बल्कि दिलों में दगार बना गई। करीम की आदत थी कि जब भी उसके पास कुछ ज्यादा पैसे आते, वो उन्हें घर की पुरानी सुराही में छुपा देता। उसका सोचना था कि मुश्किल वक्त में ये बचत काम आएगी। उसने ये बात सलमा को कभी नहीं बताई, क्योंकि वो जानता था कि बीवी का दिल अगर लालच से भर गया तो फिर अमन मुश्किल हो जाता है। सुराही घर के पिछले हिस्से में एक पुराने तख्त के नीचे रखी रहती थी। करीम कभी कभी चुपके से उसमें कुछ सिक्के डाल देता, फिर मुस्कुराता और कहता, बुरा वक्त हर किसी पर आता है, मगर तैयारी वाला कम गिरता है। ये उसका छोटा सा राज था जो उसने मेहनत और सब्र से इकट्ठा किया था। मगर सलमा की नजर धीरे धीरे उस सुराही पर पड़ी। वो पहले भी शक करती थी। फिर एक दिन उसने करीम को काम पर जाते देखा और खुद ही तख्त हटाकर सुराही निकाल ली। जब उसने सुराही को उठाया तो अंदर से कुछ चमकदार सिक्के निकले। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने फौरन सोचा कि ये पैसे सिर्फ उसके हक में हैं,
क्योंकि वो भी तो इस घर में रहती है। उसने बिना सोचे समझे कुछ पैसे निकाल लिए और सुराही वापस रख दी। जब करीम रात को घर आया तो सुराही देखकर उसमें कमी डाली तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने सलमा से कुछ ना पूछा, मगर उसकी खामोशी में जो दर्द था वो किसी चीख से कम न था। उस रात उसने पहली बार अपनी आंखों में नमी छुपाई। कुछ दिन बाद सलमा बाजार गई और वहां से एक महंगा जोड़ा ले आई। जोड़ा चमकदार था, रंग भी खूबसूरत था और उसके दिल में अजीब सी खुशी थी। जब वो घर आई तो करीम उसे देखकर पहले हैरान रह गया। फिर उसने धीरे से पूछा, ये जोड़ा कहाँ से आया? सलमा ने आंखें उठाकर कहा, अपनी मर्जी से लिया है। हर वक्त पुराने कपड़े पहनकर जिंदगी गुजारना क्या शान है। करीम ने उसके लहजे में छुपा हुआ जहर महसूस किया, मगर फिर भी नरम आवाज में बोला, अगर तुम्हें खुशी देता है तो ठीक है। लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर टूट गया था। उस दिन के बाद मोहब्बत का रंग बदलने लगा। जहां पहले घर में छोटी छोटी बातों पर हंसी होती थी, वहां अब खामोशी ने डेरा जमा लिया। करीम सलमा को पहले से ज्यादा समझने की कोशिश करता, मगर सलमा के दिल में अब पुरानी मोहब्बत की जगह नई तमन्ना ने ले ली थी। वो करीम की सादगी को कमजोरी समझने लगी थी। करीम जब उसके लिए रोटी का निवाला ज्यादा लाने की कोशिश करता, वो कहती, मुझे मजेदार खाना चाहिए, ये सूखी रोटी नहीं। करीम बस उठकर चूल्हे के पास बैठ जाता और खामोश हो जाता। उसकी आंखों में मोहब्बत भी थी, दुख भी था और बेबसी भी। वो समझ गया था कि जिस घर में भरोसा टूट जाए वहां कपड़े नए हो जाते हैं, मगर रिश्ता पुराना रहता है, सिर्फ जख्मी हाल में। एक दिन सुबह सुबह सेठ का एक आदमी उनके घर आया। उसके हाथ में एक पुराना कागज था और चेहरे पर सख्ती। उसने करीम को बुलाते ही कहा, तुम्हारा कर्ज अब काफी वक्त से बाकी है। सेठ साहब ने कहा है या तो पैसे दो या कुछ और इंतजाम करो। करीम ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, मुझे कुछ दिन और दे दो, बाजार ठीक हो तो मैं सब अदा कर दूंगा। आदमी ने ताना भरी हंसी मारी, हर कोई यही कहता है, लेकिन सेठ सब्र नहीं करता। करीम ने सर झुका लिया। उसका दिल और ज्यादा दब गया। उसके पास पैसे थे ही नहीं, और जो थोड़े बहुत थे वो सलमा के जिद और घरेलू जरूरत में खर्च हो चुके थे। जब वो अंदर आया तो सलमा ने उसके चेहरे से सब समझ लिया। करीम ने बताया कि कर्ज का वक्त आ गया है। सलमा ने इस बात को भी मजाक में लिया। मुझे पहले ही पता था तुम कुछ ना कर सकोगे, उसने बेरुखी से कहा। आजकल लोग मेहनत से नहीं चालाकी से कमाते हैं। करीम ने जवाब दिया, मैं चालाकी नहीं जानता, मैं बस हलाल रोजी जानता हूं। सलमा फिर भी नहीं रुकी। उसने और चीजों की जिद शुरू कर दी, नए कपड़े, नया जेवर और अच्छा खाना। करीम के कंधे और भारी हो गए। वो समझ गया कि जब घर का एक मेंबर पानी में डूब रहा हो और दूसरा उस पर पत्थर फेंके तो फिर डूबना तय है। इस घर में भी अब वही हो रहा था। करीम का दिल धीरे धीरे टूटने लगा। जहां पहले वो सुबह उठकर खुशी से चाक चलाता था, अब उसके हाथ काम को उठते ही थक जाते। मिट्टी उसके लिए मिट्टी नहीं रही थी, वो उसकी जब्त का सहारा थी जो अब खत्म होता जा रहा था। वो बर्तन बना था, लेकिन कभी कभी एक मटका बनाते बनाते उसके हाथ कांप जाते और बर्तन या तो टेढ़ा हो जाता या टूटकर बिखर जाता। जो काम पहले उसकी पहचान था, अब उसके लिए सजा बन गया था। घर का चूल्हा भी धीरे धीरे ठंडा रहने लगा, क्योंकि जो थोड़ी बहुत कमाई होती वो कर्ज और रोजमर्रा के खर्च में चली जाती। सांस चल रही थी, मगर जिंदगी में रौनक नहीं थी। सलमा ने जब देखा कि घर में पहले जैसी बात नहीं रही तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो और जलील करती और कहती, तुम्हारी मेहनत का कोई फायदा नहीं, न तुम अमीर हो सकते हो, न मुझे खुश रख सकते हो। करीम चुप रहता। चुप रहना उसका बचाव बन गया था। वो सोचता, शायद वक्त बदल जाए, शायद अल्लाह कोई रास्ता खोल दे। मगर हर गुजरता दिन उसके लिए नया इम्तिहान लेकर आता। उसका चाक भी अब उसकी आवाज पे पहले जैसा नहीं घूमता था। लगता था मिट्टी भी उससे नाराज है, और जब इंसान का हुनर भी उससे मुंह मोड़ ले तो समझ लो कि दिल की दुनिया में कोई बहुत बड़ा तूफान आ चुका होता। एक दिन सलमा के घर एक पुरानी नौकरानी आई जो सेठ की हवेली में काम करती थी। वो उम्र में बहुत बूढ़ी थी, मगर उसकी आंखों में दुनिया का तजुर्बा था। उसने सलमा से बात करते हुए हवेली की दौलत, खाना, कपड़े और आराम का जिक्र इस तरह किया कि सलमा के दिल में चिंगारी सी लग गई। नौकरानी ने कहा, वहां दिन में 3 मर्तबा गोश्त बनता है, सारे कमरे शानदार हैं और सेठ की बेगम के पास इतना जेवर है कि देखते रहो तो आंखें भर आती हैं। सलमा ने यह सब सुनकर गहरी सांस ली। उसके अंदर वो हवस फिर से जाग उठी
जो पहले से सो रही थी। अब उसे करीम की सादगी भी बेरंग लगने लगी। रात को उसने करीम से कहा, मैं यहाँ और नहीं रह सकती, मुझे हवेली जाना है। करीम ने हैरत से पूछा, क्यों, वहाँ तुम क्या करोगी? सलमा ने सीधे लफ्जों में कहा, कम से कम वहाँ जिंदगी तो होगी, यहाँ तो सिर्फ गुर्बत है। करीम ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। दौलत के घर चमक तो होती है, लेकिन सुकून नहीं होता। हवेली की दीवारों के अंदर भी आंसू होते हैं। सलमा ने उसकी बात काट दी, तुम्हारी बातें सिर्फ तसल्ली हैं, मैं अब और ये जिंदगी नहीं जी सकती। आखिर उसने फैसला कर लिया। करीम के लिए ये सिर्फ घर का बदलना नहीं था, ये उसकी मोहब्बत का दूसरा जनाजा था। जब सलमा हवेली की तरफ निकल गई तो करीम को पहले यकीन ही ना आया। उसने गांव भर में उसे ढूंढा, पड़ोसियों से पूछा, रास्ते देखे, बाजार के चक्कर काटे। लोग उससे कहते वो तो सेठ की हवेली की तरफ गई थी। करीम की आंखों में उस वक्त सिर्फ गुस्सा नहीं था, दर्द भी था। वो सोच रहा था कि जिस औरत के लिए उसने इतनी मेहनत की, आज वो उससे इतनी आसानी से दूर चली गई। मगर उसके दिल में एक कमजोरी अब भी जिंदा थी, मोहब्बत। वो नफरत करना चाहता था मगर कर नहीं पा रहा था। इसी कश्मकश ने उसके कदम और भारी कर दिए। वो हवेली की तरफ चला। रास्ते में लोगों ने उसे रोका, कहा, पागल हो गए हो, हवेली अमीरों की जगह है। करीम ने बस इतना कहा, मेरी बीवी मेरी जिम्मेदारी है। उसकी आवाज़ में गैरत भी थी और मजबूरी भी। जब वो हवेली के करीब पहुंचा तो उसने दीवार के पार से हंसी की आवाज़ें सुनी। वो पल भर के लिए रुक गया। उसका दिल दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा सलमा को वापस लेना चाहता था, दूसरा उसे उसकी नाशुक्री पर सजा देना चाहता था। मगर जब मोहब्बत और गैरत एक ही दिल में लड़ते हैं तो इंसान बस टूट कर रह जाता है। करीम ने गहरी सांस ली और हवेली के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। हवेली के अंदर आज महफिल लगी हुई थी। सेठ के लोग, नौकर और कुछ मेहमान मौजूद थे। जब करीम अंदर गया तो सबकी नजरें उस पर टिक गईं। उसका कपड़ा सादा था, पैरों में धूल थी और चेहरे पर जिंदगी की थकान थी। सेठ ने उसे ये देखकर ऊंची हंसी मारी और कहा, अरे ये तो वही कुम्हार है, क्या हुआ, बीवी लेने आए हो? महफिल में थोड़ी सी खिलखिलाहट हुई। करीम ने अपना सर उठाया और कहा, मैं अपनी बीवी से मिलने आया हूँ। सेठ ने मस्का लगाकर सलमा की तरफ देखा और फिर ताना दिया, देखो तुम्हारा गरीब शौहर अब भी पीछे पीछे आ गया है। सलमा के चेहरे का रंग बदल गया। वो महफिल में बैठी थी सज धज कर, लेकिन उसके अंदर हवा निकल चुकी थी। सलमा ने जब करीम को देखा तो उसने मुंह फेर लिया। करीम के लिए यह सबसे बड़ा वार था। उसने हाथ जोड़कर नहीं, सिर्फ निगाह उठाकर देखा। उस निगाह में शिकायत भी थी, इज्जत भी थी और आखिरी उम्मीद भी। मगर सलमा ने उस तरफ देखना तक पसंद ना किया। सेठ में उसकी बेइज्जती को और आगे बढ़ाया। उसने कहा, इसके पास दौलत नहीं लेकिन जिद बहुत है। फिर सबने हंसी का एक और दौर लगाया। करीम की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसे लगा उसकी मोहब्बत का जनाजा सबके सामने निकल दिया गया है। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और वो भीगता हुआ अकेला हवेली से बाहर निकल गया। उसके कदम धरती पर नहीं, अपनी टूटी हुई इज्जत पर चल रहे थे। बारिश में भीगता करीम सीधा गांव के बाहर निकल गया। उसने किसी को कुछ नहीं कहा, बस चलता गया जब तक रास्ता जंगल की तरफ ना ले गया। रात का अंधेरा गहरा था और बारिश की बूंदें पत्तों से टकराकर अजीब सा दर्द बना रही थीं। करीम का बदन थक चुका था, दिल और ज्यादा। वो एक पुरानी मस्जिद के पास पहुंचा जो कभी सफर करने वालों की पनाह हुआ करती थी। वहां का दरवाजा आधा टूटा हुआ था, दीवारें नम थीं और जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। करीम ने वहां बैठकर आसमान की तरफ देखा और पहली दफा बेइख्तियार रो दिया। उसके आंसू बारिश से मिल गए और कोई न जान सका कि आसमान से क्या गिर रहा है। वो रात उसके लिए खामोशी की रात थी। न घर की दीवार उसके साथ थी, न बीवी का साया, न बाजार का शोर, न चक की आवाज। सिर्फ वो था और उसका अल्लाह। करीम ने दोनों हाथ उठाए और हल्का सा कहा, या अल्लाह, मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा था, फिर मेरे साथ ये क्यों हुआ? अगर मैंने सब्र किया तो मुझे और सब्र दे। अगर मैंने मोहब्बत की तो उसके बदले इतनी बेइज्जती क्यों मिली? फिर वो थक कर जमीन पर लेट गया। जंगल के इस अंधेरे में उसे पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया से उम्मीद रखना कितना मुश्किल है। मगर जब इंसान सारी उम्मीदें खो देता है तभी उसका रुजू अल्लाह की तरफ पूरी तरह होता है। उधर हवेली में सलमा की असल जिंदगी शुरू हुई, जो उसने सपना समझकर चुनी थी।
पहले दिन तो हर चीज नई और चमकदार लगी। उसे अच्छा खाना मिला, नरम बिस्तर मिला और खूबसूरत कपड़े मिल गए। मगर ये सब चमक सिर्फ बाहर से थी। सेठ का रवैया सख्त था। वो हर बात पर घूर करता, हर चीज का हिसाब रखता और अपनी मर्जी से जिंदगी चलाता। सलमा को जल्द ही समझ आने लगा कि हवेली में खुश रहने के लिए दौलत नहीं, सब्र चाहिए। मगर अब देर हो चुकी थी। जहां करीम के घर में उसकी जुबान खुली रहती थी, यहाँ उसकी जुबान बंद हो गई। सेठ की बेगम उससे नौकरानी की तरह पेश आती और हर छोटी बात पर उसे झुका दिया जाता। सलमा अंदर ही अंदर टूटने लगी। रात को जब वो अकेली होती तो उसे करीम याद आता। उसका सादा चेहरा, उसकी खामोश मोहब्बत, उसकी शुक्रगुजारी, उसके हाथ की रोटी और उसका वो लहजा जो कभी सख्त ना हुआ था। उसे ऐसा लगा कि जो चीज़ उसने कमज़ोरी समझी थी वही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। हवेली का आराम उसके लिए जहर बन गया। जब भी वो आईने में अपना चेहरा देखती उसे अपनी खुद गर्जी नजर आती। मगर पछतावा भी तभी काम आता है जब वक्त बाकी हो, और सलमा के पास अब वक्त बहुत थोड़ा रह गया था। कुछ अरसे बाद सलमा को हवेली से निकाल दिया गया। सेठ ने कहा कि अब उसकी जरूरत नहीं, ना इज्जत, ना मोहब्बत, ना आराम, सिर्फ बेरुखी मिली। सलमा जब वापस गांव लौट रही थी तो उसके पास ना वो जोड़ा था, ना वो नाज, ना वो गुरूर। ए फ्लैट वो पहली जैसी सलमा नहीं रही थी। उसने सबसे पहले अपना पुराना घर ढूंढा। जब वहां पहुंची तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। दीवार के पास कुछ पुराने बर्तन पड़े थे और चूल्हा कब का ठंडा हो चुका था। उसके सीने में एक तीखा दर्द उठा। उसने पड़ोसियों से पूछा, करीम कहाँ है? लोगों ने उसे बताया, वो जंगल की तरफ गया था। जब से तुम गई हो वो वापस नहीं आया। ये सुनकर सलमा का दिल कांप गया। वो फौरन जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते भर उसके जहन में वो सब पल घूमते रहे जो उसने लापरवाही से गुजार दिए थे। करीम की आंखों का दर्द, उसकी खामोशी, उसका सब्र, उसकी हर बार दुआ देना, सब कुछ अब याद आने लगा। सलमा को हर कदम पर अपनी गलती का एहसास होता जा रहा था। जंगल में पहुंचकर वो बस ऊंची ऊंची पुकारती रही, करीम, करीम। मगर जंगल की खामोशी ने उसकी आवाज़ को और भी तन्हा कर दिया। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ए फ्लैट उसके पास दौलत के ढेर नहीं थे, सिर्फ पछतावा था, और पछतावा दुनिया का सबसे भारी बोझ होता है। जंगल के एक कोने में सलमा को करीम मिला। वो जमीन पर कमजोर सा पड़ा हुआ था। उसका बदन बीमारी और थकन से जर्द हो चुका था। कपड़े गीले और फटे हुए थे, आंखें धुंधली हो रही थीं और सांस बहुत धीमी चल रही थी। सलमा उसे देखकर जमीन पर गिर पड़ी। करीम, मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो, उसने रोते हुए कहा। करीम ने धीरे से आंखें खोली। उसकी नजर सलमा पर पड़ी तो एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई, जैसे सारे दुख एक पल को थम गए हों। उसने बहुत कमजोर आवाज में कहा, सलमा, मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। मैं सिर्फ ये चाहता था कि तुम सुकून समझो, दौलत नहीं। सलमा सिसक रही थी। उसने करीम का सर अपनी गोद में ले लिया और बार बार कहने लगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। मैं लालच में अंधी हो गई थी। करीम ने उसके आंसुओं को देखा, फिर धीरे से बोला, इंसान जब टूटता है तब उसे समझ आता है कि मोहब्बत किस चीज का नाम थी। उसकी सांस और कमजोर हुई। सलमा ने चीख कर कहा, मुझे छोड़कर मत जाओ। मगर आखिर में जो खामोशी आई वो हर लफ्ज से ज्यादा गहरी थी। करीम ने उसे माफ कर दिया था। उसने आखिरी दफा अल्लाह का नाम लिया और आंखें बंद कर ली। जंगल में हवा थमी, पत्ते सिसक उठे और एक नर्म खामोशी उतर आई। सलमा का दिल उस पल सच में टूट गया। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि गरीबी इंसान को कमज़ोर ज़रूर करती है, मगर नाशुक्री उसे अंदर से खोखला कर देती है। करीम गरीब था मगर उसके दिल में सुकून था। वो मिट्टी में काम करता था मगर उसकी रूह अमीर थी। सलमा के पास पहले से जो थोड़ा बहुत था उसने उसकी कदर नहीं की और ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच खो दिया। दौलत का नशा अगर आंखों पर चढ़ जाए तो घर के रिश्ते भी सूने लगते हैं, और जब मोहब्बत की कदर वक्त पर ना की जाए तो पछतावा ज़िंदगी भर का साथी बन जाता है। इंसान को चीज़ों का नहीं, रिश्तों का शुक्र अदा करना चाहिए। ये कहानी सिर्फ एक कुम्हार और उसकी बीवी की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो दूसरों की चमक देखकर अपनी नेमत भूल जाता है।
آج جو گھر سادہ لگتا ہے ہو سکتا ہے وہی گھر اللہ کی رحمت سے بھرا ہو۔ آج جو روٹی سوکھی لگتی ہے ہو سکتا ہے وہی روٹی سکون کی سب سے بڑی نشانی ہو۔ اور آج جو شوہر یا بیوی آپ کو کم نظر آتی ہو، کل اس کی قدر آپ کو آنسوؤں میں خود ہی سمجھ آئے گی۔ اس لیے خود بھی شکر گزاری سیکھو اور اپنے گھر کے رشتوں کی قدر وقت پر کرو، کیونکہ محبت کا جنازہ جب نکلتا ہے تو پھر دولت بھی اسے واپس نہیں لا سکتی۔